हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज़ में होंगे टेबल्स, वी कैन से इट टेबल स्टडी फॉर फ्लुएंसी बिल्डिंग। टेबल्स क्या हैं दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो ये जो टेबल लर्निंग, टेबल स्टडी सीरीज़ जो है बहुत एक पुरानी टेक्निक है इंग्लिश को सीखने की, बट आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी इंग्लिश सीखने के लिए टेबल स्टडी एक बहुत कमाल की टेक्निक है। दोस्तों, यदि आप अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको जो सेंटेंस है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से एकदम ट्रांसलेशन करना या सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना आ जाए, या आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से आपके दिमाग में थॉट्स आने लगें, विचार आने लगें, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, इस सीरीज में होंगे 100 से भी ज़्यादा टेबल्स। ये जो 100 टेबल्स हैं बिल्कुल इजी टू डिफ़िकल्ट पैटर्न पे होंगे। पहले सरल, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन। इन टेबल्स में आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर, बहुत सारी वोकेबलरी, वर्ड पावर, और साथ में कई सारे फ्रेजेस का यूज़, और फ्लुएंसी लेवल के लिए, फ्लुएंसी बिल्डिंग करने के लिए टेक्निक्स तो होंगी ही दोस्तों। यदि आप इन 100 टेबल्स को प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, सो विद द हेल्प ऑफ दीज 100 टेबल्स यू विल स्पीक अबाउट 50,000 सेंटेंस। और सोचिए दोस्तों, यदि आप 50,000 सेंटेंस बोल लेंगे, 50,000 सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका फ्लुएंसी लेवल अपने आप डेवलप होगा। बट इट नीड्स ओनली प्रैक्टिस। आपने सुना ही होगा दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं, इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है सीरीज़। अंग्रेजी सीखना है तो जिद करना है, बस इतना याद रखना है। अंग्रेजी सीखना है तो जिद करना है, थकना मना है, रुकना मना है, हारना नहीं है, जीतना है। जीतना है तो जिद करना है खुद से, किसी और से नहीं दोस्तों। अगर आप खुद से जिद करेंगे कि हम अंग्रेजी सीख कर ही रहेंगे, हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी फ्लुएंसी बिल्डअप करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ही ये बिल्डिंग सीरीज़ है, जिसमें कि आप जो है अंग्रेजी सीखेंगे बहुत तेज़ गति के साथ में। इस सीरीज़ में आप ग्रामर भी सीखेंगे, वोकेब भी सीखेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेबल नंबर 1। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल नंबर 1। इस टेबल को कैसे यूज़ करना है पहले हम ये समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट इज़ रिटन हियर, वर्ब इज़ रिटन, और एडजेक्टिव्स। सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। हमें इंग्लिश में जो है सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब के वैसे तो कई सारे रूल्स होते हैं, बट हमने यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल की वर्ब ली है, सिंपल प्रेजेंट की। आपको ये पता है कि हम आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स लिए हैं सपोर्ट के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, रेडी, गुड, फाइन, बिजी, ऑनेस्ट, हैप्पी, काइंड, पंक्चुअल, फ्रैंक, सोसेबल। सो दोस्तों, ये जो शब्द हैं बहुत आसान शब्द हैं। इस टेबल को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, इसको करके क्या करेंगे। पर दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई चीज़ देखने में बहुत आसान होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आसान है। यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो ये बिल्कुल आपको इससे 100% बेनिफिट होना ही है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो हम कर लेंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो है बोलना है, बोलना है, और बस बोलना है, केवल इतना करना है। तो इस टेबल की मदद से हम बोलेंगे लगभग 400 सेंटेंसेस। ये 400 सेंटेंसेस कैसे होंगे दोस्तों, हम ये समझते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर हम इन शब्दों की मदद से कुछ सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड हैं, रेडी, गुड, फाइन, बिजी, ऑनेस्ट, हैप्पी, काइंड, पंक्चुअल, फ्रैंक, सोसेबल। तो हर एक वर्ड के साथ में हम, जैसे आई है तो आई के साथ में हम सेंटेंस बनाएंगे, आई एम रेडी। तो इस तरह से इस सीरीज़ में हम इन सेंटेंस को बोलते हैं। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। चलिए बोलिए मेरे साथ में,
आई एम रेडी, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम बिजी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम काइंड, आई एम पंक्चुअल, आई एम फ्रैंक, आई एम सोशेबल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये 10 सेंटेंस बोले हैं। फिर हमें मालूम है ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें ही इज के साथ में इन सारे शब्दों का प्रयोग करके बोलेंगे। हमें ये भले ही आता है, हमें सरल लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें बोलना है, इससे हमारे सेंटेंस की स्पीड बढ़ेगी, हम तेज़ी से सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। सो आइए हम फिर से बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ में। ही इज़ रेडी, ही इज़ गुड, ही इज़ फाइन, ही इज़ बिजी, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ काइंड, ही इज़ पंक्चुअल, ही इज़ फ्रैंक, ही इज़ सोशेबल। इसी प्रकार से बाकी के सारे शब्दों के साथ में शी है, शी के साथ आपको पता है इज का प्रयोग करते हैं, तो हम फिर से बोलते हैं। शी इज़ रेडी, शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन, शी इज़ बिजी, शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ काइंड, शी इज़ पंक्चुअल, शी इज़ फ्रैंक, शी इज़ सोशेबल। इसी प्रकार से जितने भी शब्द यहाँ पर हैं, हर शब्द के साथ आपको बोलना है। जैसे माई ब्रदर इज़ रेडी, माई ब्रदर इज़ गुड। इसी प्रकार से माई सिस्टर इज़ रेडी, माई सिस्टर इज़ गुड, माई सिस्टर इज़ फाइन, माई सिस्टर इज़ बिजी। पापा इज़ रेडी, पापा इज़ गुड, पापा इज़ फाइन। इसी प्रकार से मम्मी इज़ रेडी, मम्मी इज़ गुड, मम्मी इज़ फाइन। इसी प्रकार से बी, तो बी के साथ आपको पता है हम आर का प्रयोग करते हैं, तो हमें कहना है वी आर रेडी, वी आर गुड, वी आर फाइन, वी आर बिजी, वी आर ऑनेस्ट, वी आर हैप्पी, वी आर काइंड, वी आर पंक्चुअल, वी आर फ्रैंक, वी आर सोशेबल। इसी प्रकार से यू के साथ यू आर रेडी, यू आर गुड, यू आर फाइन, यू आर बिजी, यू आर ऑनेस्ट, यू आर हैप्पी, यू आर काइंड, यू आर पंक्चुअल, यू आर फ्रैंक, यू आर सोशेबल। सो दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू विल स्पीक अबाउट 400 सेंटेंसेस। हर एक वर्ड के साथ में 10 सेंटेंस होंगे, और फिर इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सेंटेंस को जो है हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में भी बोलेंगे। जैसे एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमने उन पूरे 10 वर्ड्स को लिया और उनके साथ हम सेंटेंस बोल रहे हैं। आई एम रेडी, आई एम फाइन, आई एम बिजी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम काइंड, आई एम पंक्चुअल, आई एम फ्रैंक, आई एम सोशेबल, आई एम गुड। फिर सभी सेंटेंस को नेगेटिव में हम बोलेंगे। आई एम नॉट रेडी, I am not honest, I am not punctual, I am not good, I am not fine, I am not happy, I am not frank, I am not busy, I am not kind, I am not sociable. Then उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी बोलना है, उसको प्रश्न वाले फॉर्म में। जैसे हमें कहना है क्या मैं रेडी हूँ, तो हमें कहना है एम आई रेडी। क्या मैं व्यस्त हूँ, एम आई बिजी। इसको डायरेक्ट हम बोलेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। एम आई काइंड, एम आई फ्रैंक, एम आई फाइन, एम आई ऑनेस्ट, एम आई पंक्चुअल, एम आई सोशेबल, एम आई हैप्पी, एम आई गुड। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में भी फिर से 10 सेंटेंस बोलेंगे। एम आई नॉट रेडी, एम आई नॉट बिजी, एम आई नॉट काइंड, एम आई नॉट फ्रैंक, एम आई नॉट फाइन, एम आई नॉट ऑनेस्ट, एम आई नॉट पंक्चुअल, एम आई नॉट सोशेबल, एम आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट गुड। तो दोस्तों ये हमने एक सेंटेंस के लिए 40 सेंटेंस बोले हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं हमारे पास में। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 10 एडजेक्टिव्स और 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी मदद से हम बोलेंगे लगभग 400 सेंटेंसेस। ये सब आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और 400 सेंटेंस इस टेबल पर बोलेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड योर फ्लुएंसी लेवल विल बी वेरी वेरी गुड। आप एक एवरेज लीजिए कि हमें एक टेबल लेना है। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के एवरेज लर्नर हैं, तो आपको हर टेबल को कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक लर्नर है, तो फिर ये तय कर लीजिए कि आपको हर एक टेबल को कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम देना है। और विद द हेल्प ऑफ दिस वन टेबल यू हैव टू स्पीक मिनिमम 400 to 500 सेंटेंस। इट इज़ वेरी ईजी। इट नीड्स ओनली प्रैक्टिस, इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स हार्ड वर्क। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर यदि आप थक जाएंगे तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार आपको सेंटेंस बोलते रहना है। इसी प्रकार से देखें आप, टेबल नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक चेंज है, केवल यहाँ पर हम पास्ट टेंस में बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉज एंड वर। यहाँ पर हम देख रहे हैं आई के साथ हमें मालूम है वॉज का यूज़ होता है। ही, शी, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, पापा, मम्मी, इन सब के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो इन सब के साथ में रेगुलर सेंटेंस हमें बोलना है। जैसे हमने आई के साथ में कुछ सेंटेंस बोले हैं। आई वॉज रेडी, आई वॉज गुड, आई वॉज फाइन, आई वॉज बिजी, आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज काइंड, आई वॉज पंक्चुअल, आई वॉज फ्रैंक, आई वॉज सोशेबल।
इसी प्रकार से इन सारे सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो पूरे 10 सेंटेंस नेगेटिव में आप बोलेंगे। तो आप बोलेंगे आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट फाइन, आई वॉज नॉट बिजी, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट काइंड, आई वॉज नॉट पंक्चुअल, आई वॉज नॉट फ्रैंक। इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंस के जो है हमें इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में बोलना पड़ेगा। तो इन सभी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं। वॉज आई रेडी, वॉज आई बिजी, वॉज आई काइंड, वॉज आई फ्रैंक, वॉज आई गुड, वॉज आई ऑनेस्ट, वॉज आई पंक्चुअल, वॉज आई सोशेबल, वॉज आई फाइन, वॉज आई हैप्पी। ये 10 सेंटेंस हमने बोल दिए हैं दोस्तों। फिर हम 10 सेंटेंस बोलेंगे। वॉज आई नॉट रेडी, वॉज आई नॉट बिजी, वॉज आई नॉट काइंड, वॉज आई नॉट फ्रैंक, वॉज आई नॉट गुड, वॉज आई नॉट ऑनेस्ट, वॉज आई नॉट पंक्चुअल, वॉज आई नॉट सोशेबल, वॉज आई नॉट फाइन, वॉज आई नॉट हैप्पी। सो हमने यहाँ पर आई वॉज के साथ में 10 वर्ड्स का प्रयोग किया और उसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैटर्न का प्रयोग करते हुए 40 सेंटेंस बोले हैं। तो दोस्तों इस टेबल की मदद से भी आप लगभग 400 सेंटेंस जो है बोलिएगा। यदि आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। जैसे यहाँ पर वी है, यू है, दे है, तो इनके साथ आपको मालूम है कि हम वर का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों के साथ में भी आपको बोलना है। जैसे हमने यू शब्द ले लिया और यू के साथ में हमने वर का प्रयोग किया और 1 बाय 1 इन शब्दों को हम बोलते हैं। यू वर रेडी, यू वर गुड, यू वर फाइन, यू वर बिजी, यू वर ऑनेस्ट, यू वर हैप्पी, यू वर काइंड, यू वर पंक्चुअल, यू वर फ्रैंक, यू वर सोशेबल। फिर इसका नेगेटिव हमें बोलना है। यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट काइंड, यू आर नॉट पंक्चुअल, यू आर नॉट फ्रैंक, यू आर नॉट सोशेबल। तो इसी प्रकार से 1 बाय 1 हर एक वर्ड के साथ में टेबल नंबर 2 का प्रयोग करके भी हमें लगभग 400 सेंटेंस बोलना है, जिसमें हमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स का पूरा प्रयोग करना है। इसी प्रकार से दोस्तों ये टेबल नंबर 3 है। टेबल नंबर 3 में भी बस एक छोटा सा चेंज है, केवल इसको हमें सिंपल फ्यूचर में बोलना है। आई और वी के साथ आपको मालूम है हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ शैल बी यू हैव टू स्पीक ऑल द सेंटेंसेस विद द सेम पैटर्न्स। जैसे हमने यहाँ पर कहा आई शैल बी रेडी, आई शैल बी गुड, आई शैल बी फाइन, आई शैल बी बिजी, आई शैल बी ऑनेस्ट, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी काइंड, आई शैल बी पंक्चुअल, आई शैल बी फ्रैंक, आई शैल बी सोशेबल। तो एक शब्द का प्रयोग करते हुए आई शैल बी का फॉर्म लिया अपन ने और उसके साथ में सारे एडजेक्टिव्स को बोला। इसी प्रकार ही विल बी, शी विल बी, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, माई पापा, माई मम्मी, यू विल बी, दे विल बी। इस प्रकार से हर एक वर्ड के साथ में आपको 10 सेंटेंस बोलना है एफर्मेटिव फॉर्म में। इसके बाद में फिर सभी सेंटेंस का हमें जो है नेगेटिव फॉर्म बनाना है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव जब बनाएंगे तो शैल बी और विल बी के बीच में हम नोट लगाते हैं। तो लेकिन सेंटेंस में एक शर्त एक ये है कि आपको बोलना बंद नहीं करना है, लगातार बोलते रहना है। यदि आपने सोच लिया कि ये तो आ गया, बहुत सरल है, इसको तो मैं कर लूँगा, तो समझ लीजिए कि ये आपके काम का नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इन टेबल्स का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो नेगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे। चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए। आई शैल नॉट बी रेडी, आई शैल नॉट बी ऑनेस्ट, आई शैल नॉट बी पंक्चुअल, आई शैल नॉट बी गुड। यहाँ भी हमें नॉट का प्रयोग करना है शैल बी के बाद में, शैल बी के बीच में। आई शैल नॉट बी फाइन, आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी फ्रैंक, आई शैल नॉट बी बिजी, आई शैल नॉट बी काइंड, आई शैल नॉट बी सोशेबल। इसी प्रकार से इन सभी का हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म बोलना है। चलिए मेरे साथ में आप लोग इंट्रोगेटिव बोलिए। शैल आई बी रेडी, शैल आई बी ऑनेस्ट, शैल आई बी पंक्चुअल, शैल आई बी गुड, शैल आई बी फाइन, शैल आई बी हैप्पी, शैल आई बी फ्रैंक, शैल आई बी बिजी, शैल आई बी काइंड, शैल आई बी सोशेबल। इन द सेम फॉर्म अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें बोलना पड़ेगा। शैल आई नॉट बी रेडी, शैल आई नॉट बी ऑनेस्ट, शैल आई नॉट बी पंक्चुअल, शैल आई नॉट बी गुड, शैल आई नॉट बी फाइन, शैल आई नॉट बी हैप्पी, शैल आई नॉट बी फ्रैंक, शैल आई नॉट बी बिजी, शैल आई नॉट बी काइंड, शैल आई नॉट बी सोशेबल। तो इस प्रकार से दोस्तों विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ऑल्सो यू हैव टू स्पीक मिनिमम 400 सेंटेंसेस। दोस्तों इन टेबल्स की सक्सेस सिर्फ इस बात पे तय है कि आप कितने सेंटेंस बोल रहे हैं। तो आपको 3 टेबल हमने इस क्लास में सीखे। इन 3 टेबल की मदद से आपको कम से कम 1200 सेंटेंसेस बोलना है। 30-30 मिनट का टाइम तीनों टेबल पर लगाना है। यदि आपने 1200 सेंटेंस इन टेबल की मदद से नहीं बोले
तो इन टेबल को पढ़ने का, टेबल को सीखने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केवल प्रैक्टिस करना ही इन टेबल का उद्देश्य है।